Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is civil disobedience movement and roundtable conferences. In the last lecture, we studied about Dandi March, and thereafter we saw a spread of salt law disobedience. We also saw CWC sanctioned a non-payment of revenue in Rohitwari areas, no Chaukidara tax campaign in Zamindari areas, violation of forest laws in central provinces after Gandhi's arrest. So today we're going to start with सत्याग्रह at different places. आज हम देखने वाले हैं कि कैसे different parts of the country में सत्याग्रह जो movement है, जो civil disobedience movement है, वो कैसे transpire हुआ और इसके पीछे कौन सी prominent personalities हैं. So today's lecture is going to be very important and interesting if you like to know about, our leaders who have led inspiring campaigns. So the first leader we'll study about is C. Rajagopalachari ji. राइट तमिलनाडु में इन्होंने राजा जी ने एक ऑर्गेनाइज किया मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू तंजौर कोस्ट. वहाँ जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी फॉरेन क्लॉथ की जो शॉप्स थी उनको पिकेट किया गया. जो एंटी लिकर कैंपेन हुआ वहाँ पर, तो पूरी तरीके से राजा जी और उनके मूवमेंट को सपोर्ट मिला. राजा जी चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट हो, बट आप देखेंगे कि देयर वर वायलेंट इरप्शंस इन सर्टेन एरियाज विच वर क्वाइट इनएविटेबल एट दैट टाइम. चूलाई मिल्स जो है वहाँ पे स्ट्राइक जो कर रहे थे उनको पुलिस फोर्स ने बुरी तरीके से सप्रेस किया. ठीक है, उन पे फोर्स अप्लाई की गई. सो दैट इज इट इन तमिलनाडु. आई थिंक दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर. देन वी कम टू मलाबार. राइट, के केलप्पन नाम के एक नायर कांग्रेस लीडर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे सॉल्ट मार्चेस. ठीक है, ये जो के केलप्पन है उनको आप वाईकॉम सत्याग्रह के लिए भी ही इज़ वेरी फेमस. तो वाईकॉम सत्याग्रह, सॉल्ट कैंपेन, नायर कांग्रेस लीडर के केलप्पन इन मलाबार. सो केरला गांधी के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं. अब मलाबार में ही एक और लीडर जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम है कृष्णा पिल्लई जी. ठीक है, ही वॉज द फ्यूचर फाउंडर ऑफ केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट. ठीक है, तो केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर रह चुके हैं कृष्णा पिल्लई जी. जो है ही डिफेंडेड द नेशनल फ्लैग लाठी चार्ज के बीच में इन कैलिकट बीच में जो लाठी चार्ज हुआ था वहाँ पे ही एक्चुअली डिफेंडेड द नेशनल फ्लैग. सो हिज नेम इज कृष्णा पिल्लई जी. राइट, 2 लीडर्स आपने पढ़ लिए केरला आंध्रा से, मलाबार से. नाउ विल गो टू आंध्रा रीजन. ठीक है, तो आंध्रा रीजन में आप देखेंगे कि शिबिरम्स जो है वो बनाए गए थे, जो मिलिट्री स्टाइल कैंप्स होते हैं. उनको दे वर सर्विंग एज हेडक्वार्टर्स फॉर सॉल्ट कैंपेन. मर्चेंट्स जो है उन्होंने बहुत सारा अपना जो पैसा है, फंड्स जो है वो डोनेट किया, कंट्रीब्यूट किया. बेसिकली डोमिनेंट कास्ट यहाँ पे कामा एंड राजू जो देखेंगे कल्टिवेटर्स, उन्होंने डिफाई किया रिप्रेसिव मेजर्स को. लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आंध्रा रीजन में सपोर्ट था, मास सपोर्ट, वो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे नहीं नजर आएगा. ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस रीजन, ताकि यू कैन राइट अ बेटर मेन्स आंसर. आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस इन प्रीलिम्स. ओके, जब आप वीकनेसेस लिखेंगे ऑफ द मूवमेंट तब आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट सर्टेन एरियाज जहाँ पे उतना ज़्यादा मास सपोर्ट आपको नज़र नहीं आया. ठीक है, असम में बिफोर वी मूव ऑन टू असम विल डू उड़ीसा. आई एम सॉरी. उड़ीसा में जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो गांधीयन लीडर हैं जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के लिए कोस्टल रीजन्स में काम किया, लाइक बालासोर, कटक एंड पुरी, वो थे गोपाल बंधु चौधरी जी. वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, आपको उनके बारे में पता ही होगा. तो उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी जी. असम में चलते हैं. असम में सिविल डिसोबीडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे नहीं पहुंच पाया एज 1921 और 22 ड्यू टू डिविसिव इश्यूज. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, असमीज और बंगालीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए थे ब्रिटिशर्स ने, एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में भी टेंशन्स क्रिएट की थी. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसलिए यहाँ पे उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया. राइट,
लेकिन हाउएवर आप आगे देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्राइक जो है वो सक्सेसफुल था अगेंस्ट द कनिंगम सर्कुलर, जिन्होंने बैन किया था पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन पॉलिटिक्स। तो इसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स का स्ट्राइक था वो एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ था, राइट। एक और पर्सनालिटी जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जिनके बारे में असम से, वो है चंद्रप्रभा साइकिनी जी, राइट। तो इनके बारे में आपका ये है कि इन्होंने ब्रेक किए थे फॉरेस्ट लॉज, प्रमोट किया था कि आप फॉरेस्ट लॉज ब्रेक कीजिए। कचारी विलेज जो है वहाँ पे इन्होंने लीड किया था फॉरेस्ट लॉ का ब्रेकिंग का मूवमेंट। हाउएवर इट वाज डिनाइड बाय असम कांग्रेस लीडरशिप, जो उनकी मेथड्स थे वहाँ पे, मतलब ब्रेकिंग ऑफ फॉरेस्ट लॉज। तो चंद्रप्रभा साइकियानी जी का नाम आपको याद रखना है, फ्रॉम असम, प्रोमिनेंट लीडर हैं, आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, राइट। बंगाल में जो कांग्रेस है वो दो फैक्शंस में आपको डिवाइडेड दिखेगी, एक तो सुभाष बोस के अंडर में और दूसरे जेएम सेनगुप्ता के अंडर में, राइट। ऑल्सो आप देखेंगे कि डिस्पाइट जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, जो भी कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जो भी पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स जो था लिटिल था इस वक्त यहाँ पे बंगाल में, ड्यू टू डिफरेंसेस। इसके बाद भी आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट्स हैं वो यहीं पे बंगाल में आपको नजर आता है इस वक्त, ठीक है। वायलेंस भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे काफी ज्यादा। सो डिस्पाइट जो कम्युनल राइट्स थे वहाँ पे एंड लिटिल मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट इन बंगाल, यू सी कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट्स हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी सेम टाइम पे हमने सूर्य सेन की चिटागोंग जो रिवोल्ट के बारे में भी पढ़ा, वो भी यहाँ पे आपको नजर आई, हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। बिहार में आप देखेंगे, बिहार में पटना में जो नाखस पॉन्ड है वहां पे सॉल्ट बनाने का काम किया अंबिका कंत सिन्हा जी ने, राइट। लैंडलॉक्ड है बिहार, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट ऑन अ लार्ज स्केल जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं था एट मोस्ट प्लेसेस, लेकिन पटना में जो नाखस बॉन्ड है वहां पे सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का काम अंबिका कंत सिन्हा जी ने किया, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे जो मेन आपको दिखेगा मूवमेंट का जो आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, वो दिखेगा चौकीदारी जो टैक्स है उसके अगेंस्ट, नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह को रिप्लेस किया बिहार में। तो बिहार में इस मूवमेंट ने फॉर्म लिया नो चौकीदारी टैक्स का, ठीक है, राइट। आपको पता है लैंडलॉक्ड रीजन था, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी, लार्ज स्केल प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं थी सॉल्ट बनाने की, तो नो चौकीदारी टैक्स जो है वो रिप्लेस किया सॉल्ट स्ट्रगल को इन बिहार। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बोंगा माझी थे और सोमरा माझी थे, जो इन्फ्लुएंस थे गांधीज्म से, उन्होंने लीड किया मूवमेंट इन हजारीबाग और कंबाइन किया उसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से अलोंग संस्कृताइजिंग लाइन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स, राइट, रिमेंबर। हाउएवर आप वहां पे देखेंगे जो संथल्स थे, दे वर रिपोर्टेड टू बी टेकिंग अप इलीगल डिस्टिलेशन ऑफ लिकर ऑन अ लार्ज स्केल अंडर द बैनर ऑफ गांधी, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जमींदार जो थे वहां पे लॉयल थे टू द गवर्नमेंट। ये सब आप नेगेटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि द जमींदार जो बिग जमींदार थे, दे स्टेड लॉयल टू द गवर्नमेंट, राइट। सो यू नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखने होंगे तो आप देखेंगे कि आप कंपेयर करेंगे कि कहीं कहीं पे जो है एनसीएम के कंपैरिजन में मूवमेंट जो है उतना पॉपुलर नहीं हुआ था अमंग मासेस, जैसे आंध्रा रीजन में हमने देखा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो बिगर जमींदार्स हैं दे वर स्टिल गवर्नमेंट लॉयलिस्ट्स, राइट। नेक्स्ट वी गो टू पेशावर। वेरी इजी, मुझे लगता है ये तो आपको पता ही होगा कि खान अब्दुल गफर खान जी, जिनको आप फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, वो उन्होंने लीड किया था पेशावर में मूवमेंट, राइट। बादशाह खान बोल सकते हैं, फ्रंटियर गांधी बोल सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली शुरू की थी जिसका नाम था पुख्तून, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट रिटन अबाउट इट, बट पुख्तून जो है फर्स्ट पुश्तो जो कंट्री में शुरू किया था किसी ने पॉलिटिकल मंथली, वो थे
अब्दुल गफर खान जी, राइट। एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स में बिलीफ रखते थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक वॉलंटियर ब्रिगेड जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, राइट, खुदाई खिदमतगार या फिर रेड शर्ट्स, जो कि उनका प्लेज किया था फ्रीडम स्ट्रगल और नॉन वायलेंस के तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब नॉन वायलेंस यूज करके फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। अब आप देखेंगे कि अप्रैल 23, 1930 को बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स का अरेस्ट होता है NWFP में, जिसकी वजह से मास डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं पेशावर में भी, ठीक है। तो इसके बाद रेन ऑफ टेरर और मार्शल लॉ लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि मास डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं तो उसको बंद करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है, राइट। तो एक गढ़वाल सेक्शन ऑफ राइफलर्स जो थे यहाँ पर, दे रिफ्यूज टू फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि जो गढ़वाल राइफल्स थे, सोल्जर्स थे, उनको जब बोला गया कि आप यहाँ पे आके दबाइए लोगों को, उनका मूवमेंट सप्रेस कीजिए, तो दे रिफ्यूज टू फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड। सो ये एक पॉजिटिव्स में आप लिख सकते हैं मूवमेंट की, कि आप देखिए इंटेग्रिटी ऑफ द सोल्जर्स, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 92% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, जिन्होंने अपसर्च किया था, ठीक है। तो पेशावर में आप देखेंगे कि 92% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी जिन्होंने अपसर्च किया था। तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़े नर्वस हो गए, क्योंकि एक तरीके से वो आप देखेंगे कैसे असम में, बंगाल में दे वर ट्राइंग टू पिट मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज, राइट। तो यहाँ पे पेशावर में जब उन्होंने देखा कि 92% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है और उन्होंने अपसर्च किया है, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा डर लगा कि मे बी जितना वो आसान समझ रहे हैं डिवाइड एंड रूल, शायद उतना आसान है नहीं, राइट। शोलापुर में भी आपको बहुत सारे मूवमेंट्स देखेंगे। अब हम आते हैं धरसेना पर, राइट। सरोजनी नायडू जी, इमाम साहिब जी, मनीलाल जी जो कि गांधी जी के बेटे थे। आपको याद होगा मैंने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि वो धरसना सॉल्ट वर्क्स जो है वहां पे रेड डालेंगे, जिस वजह से उनका अरेस्ट हो गया था। तो उनका काम एक्चुअली पूरा किया इन तीनों पर्सनालिटीज ने 21 मई 1930 को, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, सरोजनी नायडू जी, इमाम साहिब जी एंड मनीलाल जी जो कि गांधी जी के बेटे थे, राइट। गुजरात में भी आप देखेंगे बरदोली रीजन, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, नाडियाड एरियाज, ये सारे एरियाज के बारे में आप देखेंगे कि एक डिटर्मिन्ड नो टैक्स मूवमेंट आपको नजर आएगा, ठीक है। जो विलेजर्स थे वो उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर इनटू नेबरिंग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सच एज बरोडा विद देयर फैमिलीज एंड बिलोंगिंग्स, टू पुलिस सप्रेशन और रिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने ये काम किया था, वो जो नेबरिंग प्रिंसली स्टेट्स में मूव होने का, राइट। और पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने रिटेलिएट किया। कैसे रिटेलिएट किया? उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करके, कॉन्फिस्केट करके। तो पुलिस जो रिप्रेशन है और सप्रेशन है वो तो अलग ही लेवल का था इस मूवमेंट में भी, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी आप देखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी आप देखेंगे एक्टिवली पिकेटिंग जो है, आगरा, रायबरेली रीजन्स जो है, नो रेंट कैंपेन, ठीक है। कॉल वाज गिवन टू टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार्स, राइट। मूवमेंट हर जगह दिखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मणिपुर, नागालैंड रीजन से। रानी गेडिनल्यू जो है वो एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी। अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ रीड अबाउट हर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, राइट। उनका यहाँ पे योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। आप देखेंगे कि जो रानी जी हैं उनको बहुत दिन तक जेल में रखा गया था। शी वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बाद में जाके 1946 में उन्हें जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने तूरा जेल से रिलीज किया था, राइट। इनके कजिन भी थे जिनका नाम था हाइपो जाडोनांग। मैं लिख देती हूँ नाम ताकि आपको दोनों लीडर्स का नाम याद रहे, राइट। ही ऑल्सो हेल्प्ड हर। तो रानी जो है वो एक्चुअली 13 ईयर्स की एज में ही बन गई थी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द नागास। तो शी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमन एंड अ ब्रेव पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट, राइट।
So that's it for today. I hope you study about certain leaders and get inspired. All the best.